हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ द सेल थ्योरी। ओके, सो अगर आप नीट को टारगेट कर रहे हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज़ मस्ट। हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है वो ये है कि माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया। दैट इज़ द जॉनसन एंड जॉनसन। इसी तरह से एम्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय नॉल एंड रस्कर। ये साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रेजोल्यूशन पे भी एक क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रेजोल्यूशन क्या है, तो वो है 10 एंगस्ट्रॉम टू 2 एंगस्ट्रॉम। ये रेंज याद रखिएगा। ओके ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। इसका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले सेल का डिस्कवरी कब हुई। तो ये इसका ईयर है 1665। किसने की है? रॉबर्ट हुक। ओके, और ये इन्होंने किस में देखा? डेड सेल्स में देखा। कौन सा सेल था वो? कॉर्क सेल। और ये जितना भी फाइंडिंग्स हुई ना वो कौन सी बुक में लिखा? माइक्रोग्राफिया। तो इसीलिए ये फादर ऑफ द साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल। फिर ये देखिए मॉडर्न फादर ऑफ द मॉडर्न साइटोलॉजी। अगर मॉडर्न आ रहा है ना बेटा तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्वैनसन। स्वैनसन पे टिक करना है अपने को, क्योंकि ये जो है ना मॉडर्न साइकोलॉजी, इट इज समवॉट रिलेटेड टू द पैथोलॉजी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले देखा उन्होंने लाइव सेल्स, यानी कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। और उन्होंने कौन सा नाम लिखा? एनिमैक्यूल्स। ओके, फिर इसी तरह से रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज अ सेल। इसमें आपको एक लाइन याद रखनी है कि द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने सार्कोलेमा का नाम सुना है ना, कि ये क्या है? मसल सेल का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसी तरह से न्यूरॉन्स किसका फंक्शनल यूनिट है? हमारा नर्वस सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक बनता है कि डू सेल एग्जिबिट द डिवीजन ऑफ लेबर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि सभी सारे काम करती हैं। ओके, देर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एक बनता है, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट इज विदाउट सेल वॉल और विदाउट सेल मेम्ब्रेन। द आंसर इज विदाउट सेल वॉल। फिर इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट है कि इसका सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और इट परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर ये देखिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट ब्राउन, ये सब हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली किस पर? सेल थ्योरी पर। सेल थ्योरी में बेटा आपको 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं और उसके ईयर बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला है यहाँ पर 1838। ये किसने किया है? ये साइंटिस्ट का नाम है माल्थस शिल्डन। ये जो थे ना वो जर्मन थे और ये क्या थे? बॉटनिस्ट। मतलब उन्होंने प्लांट्स पे वर्कआउट किया। उन्होंने देखा कि सभी प्लांट्स के वो किससे सराउंडेड हैं? सभी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलेज, हेमीसेलुलेज, पेक्टिन की। ओके, और उसी एट द सेम टाइम ये जो श्वेन थे एक साइंटिस्ट, वो उनका ईयर ये इंपॉर्टेंट है 1839। वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, यानी कि उन्होंने एनिमल पे वर्कआउट किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो एनिमल का जो सेल था वो किस चीज़ की बनी है? इट इज़ अ आउटर लेयर इज थिन आउटर लेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थिन आउटर लेयर। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये दोनों साइंटिस्ट ने कंबाइन करा अपना हाइपोथेसिस और एक सेल थ्योरी प्रपोज किया। उसके अकॉर्डिंगली जो बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। मतलब जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं, ओके, वो किस चीज़ के बने हैं? सेल के बने हैं। ओके, बट यहाँ पर जो है एक साइंटिस्ट और हैं। ओके, उनका नाम है रुडोल्फ वर्चाउ। ये क्यों फेमस हो गए? उन्होंने बेटा जी एक ही बात कह दी। क्या कहा? कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब ओमिनिस मतलब ऑल, सभी सेल जो है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं, यानी कि वो आसमान से नहीं टपक गए। ओके, वो पहले से जो सेल्स हैं उन्हीं सेल से बने हैं। तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी क्या हो गई? ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स and product of cells and all cells arise from the pre-existing cells.
अब इसमें कोई एक्सेप्शंस भी होंगे। एक्सेप्शंस में आप सोचिए क्या होगा, एक्सेप्शंस में होगा कि वायरस वायरस जो हैं वो आप याद करिए वो किस चीज़ के बने हैं, कैप्सिड और न्यूक्लियो कैप्सिड। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट है सीनोसाइड। सीनोसाइड क्या होता है, हमने सेल पढ़ा था ना, सेल में क्या होगा, एक सिंगल न्यूक्लियस होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इधर मल्टीपल न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं एक ही सेल में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीनोसाइड। इसके एग्जाम्पल है राइजोपस, ये क्या है, फंगाई, और ये क्या है, वुर्चेरिया, ये क्या है, एल्गी। देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि उनका जो बैक्टीरिया होता है ना, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है। और आरबीसी, आरबीसी और एक और है सीव ट्यूब सेल्स, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस ही नहीं होता। ओके, सो दीज आर द एक्सेप्शंस। सो दिस इज ऑल about this video. So thanks for watching. Please like, subscribe and share. Thank you.